कुछ यूं तुम मोहब्बत का आगाज़ कर दो, मेरी ज़िंदगी में प्यार का एहसास कर दो। जी नमस्कार। तो सुनने वालों, कैसे हैं आप सभी। जी मैं आपका गौरव कपूर लेकर आया हूँ आपके लिए भारत की देवभूमि कहे जाने वाले हिमाचल प्रदेश की एक प्रेम कहानी जो सदा सदा के लिए अमर हो गई। तो दोस्तों, जिनकी ये प्रेम कहानी है उनका नाम है रांझू और फुलमू। चलिए आज की यह प्रेम कहानी शुरू करते हैं। रांझू एक बड़े जमींदार का बेटा था जिसके पास बहुत सी भेड़ें और ज़मीन थी। उस जमींदार की भेड़ें चराने वाला एक गडरिया था जो उन भेड़ों को चराया करता था। एक बार काम करने गया गडरिया अपनी बेटी फुलमू को साथ ले जाता और उसको एक जगह बिठाकर खुद काम में व्यस्त हो जाता। रांझू फुलमू के साथ खेलने लग जाता और उनके बीच दोस्ती हो जाती है। इसी खेल कूद के साथ रांझू फुलमू बड़े हो जाते हैं और दोनों मन ही मन एक दूसरे को चाहने लग जाते हैं, पर कभी इजहार नहीं कर पाते। वो रोज एक दूसरे से मिलते थे और शरारतें किया करते थे। एक दिन रांझू भेड़ें चराते हुए बांसुरी बजा रहा था और फुलमू भागते हुए उसके पास आती है और कहती है कि वो बांसुरी ना बजाया करे। उसकी बांसुरी की वजह से वो कोई काम नहीं कर पाती और बेचैन हो जाती है। इसी के साथ रांझू भी अपनी भावनाएं फुलमू को बताता है और प्यार का इजहार कर बैठते हैं। दोनों रोज छिप छिप कर मिलते। रांझू बांसुरी बजाता और बहुत सी बातें करते। दोनों का मन किसी भी काम में नहीं लगता था। दोनों एक दिन मिलने गए हुए थे और जीने मरने की कस्में खा रहे थे। तभी जमींदार का एक आदमी यह सब देख लेता है। वह जाकर सारी बात जमींदार को बता देता है। जमींदार रांझू को डांट देता है और उसको फुलमू से ना मिलने को कहता है। उधर गांव वाले दोनों के बारे में बातें करने लग जाते हैं। फुलमू के पिता इस पर उसका घर से निकलना बंद कर देते हैं। एक दिन रांझू रात के अंधेरे में छिपकर फुलमू को मिलने चला जाता है, जहां फुलमू रांझू को समझाती है कि ऐसे दोनों का मिलना सही नहीं है और उसको अपने घर वालों की बात मान लेनी चाहिए। फुलमू रांझू को कहती है कि वह खुद को संभाल लेगी, वह उसको भूल जाए और उसको चले जाने को कहती है। रांझू के घर लौटते वक्त जमींदार को पता चल जाता है और वह रांझू को एक कमरे में कैद कर देता है। अगले दिन जमींदार पंडित को बुलाता है और रांझू की शादी की बात कहता है। पंडित दूसरे किसी गांव के जमींदार की बेटी के बारे में बताता है और जमींदार के कहने पर उसी हफ्ते का एक शुभ मुहूर्त शादी के लिए देख लेता है। पंडित शादी की बात पक्की कर लेता है और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जब रांझू की शादी की बात का पता फुलमू को पता चलता है तो वह सहन नहीं कर पाती और जहर खाकर अपनी जान दे देती है। एक तरफ रांझू की बारात की तैयारी हो रही होती है और दूसरी तरफ फुलमू की अर्थी तैयार हो रही होती है। एक तरफ रांझू की बारात बहुत ही धूमधाम से निकलती है और दूसरी तरफ फुलमू की अर्थी जा रही होती है। जब रांझू यह देखता है तो वह पालकी को रोकने को कहता है और फुलमू को अग्नि देने पहुंच जाता है। फुलमू की चिता को जैसे ही वह अग्नि देता है, उसी चिता में खुद भी कूदकर अपनी जान दे देता है। और इसी के साथ साथ फुलमू रांझू की इस प्रेम कहानी को भी अमर कर देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह प्रेम कहानी? अपना फीडबैक और कमेंट ज़रूर दें। धन्यवाद।